चलिए, समझ में आ गया होगा किसको होस्ट बनाया, अंकिता यादव को होस्ट बनाया, जो ऊपर दिख जाता है उसको होस्ट बना देते हैं, ज्वाइन करेगा। चलिए, कल हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की स्टडी की थी। आइसोमेरिज्म की हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें स्पेशली कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की स्टडी की थी इथेन की। इथेन के मेनली दो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स थे, स्टेगर्ड जो स्टेबल था, इक्लिप्स जो लीस्ट स्टेबल था, मींस अनस्टेबल था। इक्लिप्स में पोटेंशियल एनर्जी हायर होगी, मैक्सिमम होगी, रिपल्सन हायर होगा, उसमें स्टेगर्ड में उसका अपोजिट होगा। इसके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन मेन होते हैं केवल दो। अब हम आज बात करेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे इस तरह, ये CH, या इसको अपन ऐसा करेंगे, इसको तो CH3 डिजाइन कर लेंगे। ये CH, ये कार्बन, इस पर H और सामने होगा CH3। देखने वाला यहाँ व्यूअर है, तो उसको ये कार्बन और ये कार्बन दिखाई देगा, दो ये इससे अटैच है, बट ये दो कार्बन बैक साइड देखे होंगे उसको दिखाई नहीं देगा, पैरेलली साइड में है। और जब न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला इसका डिजाइन करेंगे तो ऐसे होगा, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूले से जब नॉर्मल ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरह होगा। सर्कल के सेंटर पर वो कार्बन जो दिखाई देता है उससे कौन अटैच है, CH3 अटैच है। इस पर 2 हाइड्रोजन भी अटैच है इस कार्बन पे, एक इधर होगा एक इधर होगा। अब 2 कार्बन बैक साइड है जिस पर क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन और एक CH3। तो ये CH3 यहाँ से स्टार्ट होगा आउटर से, ये CH3 एक हाइड्रोजन इसका इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से। डायग्राम चेक कर लीजिए, करेक्ट बना। ये नॉर्मल ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमर से न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। ये CH3 और ये CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप, ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नॉर्मल ब्यूटेन का फर्स्ट कन्फर्मेशनल आइसोमर से, इसमें हाइड्रोजन भी एक दूसरे से दूर है और मिथाइल ग्रुप भी एक दूसरे से अपोजिट है। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती तो इसको अपन ट्रांस पैटर्न बोलते हैं, लेकिन ये तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, सिंगल बॉन्ड का रोटेशन है, एक कार्बन स्टेबल होता है दूसरा रोटेट होगा, मिथाइल ग्रुप अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, स्टेगर्ड। ये स्टेबल है, क्यों है स्टेबल, क्योंकि इनका रिपल्सन मिनिमम, रिपल्सन फोर्स क्या है, मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो मोर स्टेबल होता है। ये एक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब हम क्या करें, 60 डिग्री से रोटेट करेंगे सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो ये बहुत सारे स्पेस में अरेंजमेंट चेंज करेगा। अब 60 डिग्री से रोटेशन किसका होगा, इस मिथाइल का और इन 2 हाइड्रोजन। ये स्टेबल रहेंगे, इनको चेंज नहीं करना है, तो स्टेबल है। ये कार्बन को स्टेबल रखना है, ये कार्बन को स्टेबल रखना है, इनको रोटेट करना है, दोनों घूमेंगे तो स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होगा। देखिए 60 डिग्री पर रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, ये CH3 अपनी जगह, इसका हाइड्रोजन अपनी जगह, ये भी अपनी जगह, ये चेंज नहीं होना, ये रोटेट होंगे। अब क्लॉकवाइज रोटेशन करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अपन 60 डिग्री
क्लॉकवाइज रोटेशन करें तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, 60 डिग्री रोटेट होगा, ये आ गया। ये मिथाइल इसके पास चला जाएगा, ये आ गया मिथाइल, और ये वाला हाइड्रोजन इस मिथाइल से पास आ जाएगा। देखिए आप तो रिपल्सन स्टार्ट हो गया, इस मिथाइल का इस हाइड्रोजन एटम से रिपल्सन होगा, इस मिथाइल का इस हाइड्रोजन से रिपल्सन होगा, और इस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से रिपल्सन होगा। मतलब ये रिपल्सन स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली इक्विलिब्रियम। क्योंकि इसमें रिपल्सन है इसलिए ये फुली इक्विलिब्रियम नहीं है। फुली इक्विलिब्रियम तो कब होगा, जब ये मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल का रिपल्सन का ये घूमकर 180 के एंगल पे यहाँ आता है, तब मैक्सिमम रिपल्सन होगा, तब फुली इक्विलिब्रियम होगा। ये पार्शियली इक्विलिब्रियम है, ठीक है। पार्शियली इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि यहाँ मिथाइल का हाइड्रोजन से रिपल्सन है, यहाँ भी मिथाइल का हाइड्रोजन से, और यहाँ हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन रिपल्सन। ये सेकंड स्टेज, ये कौन सी स्टेज थी, फर्स्ट, ये कौन सी स्टेज, सेकंड। अब थर्ड स्टेज बनाएंगे, फिर 60 डिग्री से रोटेट करेंगे उसी डायरेक्शन में। ये गया 60 डिग्री, ये देखिए ये CH3 अपने प्लेस पर, ये H अपने प्लेस पर, ये भी H अपने प्लेस पर। हमको उनको रोटेट करना है, ये वाला, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री पर, ये आ गया, ये हाइड्रोजन 60 डिग्री पर यहाँ आ जाएगा, और ये मिथाइल इस साइड आ जाएगा। अब देखिए वापस एक दूसरे से दूर हो गए, अवे फ्रॉम ईच अदर, बट इतनी डिस्टेंस तो नहीं है जितनी इधर इधर मिथाइल की थी 180 की। यहाँ मिथाइल में कुछ रिपल्सन तो है, नजदीक आ चुके हैं, ये दूर हो गए, ये दूर हो गए, बट मिथाइल का रिपल्सन होगा, इसके कंपैरिजन में वो लीस्ट स्टेबल है। मैक्सिमम स्टेबल ये है, मिथाइल ग्रुप 180 के एंगल पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्टेगर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन सब दूर दूर तो है हमें फ्रॉम ईच अदर, बट कुछ अमाउंट में रिपल्सन है, क्योंकि मिथाइल अब नजदीक आ चुका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली स्टेगर्ड। कौन सी डिजाइन है थर्ड नंबर की, पार्शियली स्टेगर्ड। ये पार्शियली इक्विलिब्रियम थी, रिपल्सन तो था बट उतना नहीं जितना अब आएगा। लास्ट डायग्राम समझ, कितने डिग्री से रोटेट करोगे, 60 डिग्री से। नॉर्मल ब्यूटेन के 4 ही कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, 1 2 3, लास्ट एक और आने वाला जिसको बोलेंगे फुल्ली इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। देखिए ये मिथाइल, इसका हाइड्रोजन ये, अब देखिए ये वाला मिथाइल यहाँ आ जाएगा रोटेट होकर 60 डिग्री से ये आ गया। अब मिथाइल का रिपल्सन मैक्सिमम, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, और ये यहाँ मैक्सिमम रिपल्सन है मिथाइल का, इसलिए ये कौन सा डायग्राम हो जाएगा, फुल्ली। और ये कौन सा नंबर का है, 4th नंबर का कन्फर्मेशनल आइसोमर। समझ में आ गई बात, फिर से समझाता। नॉर्मल ब्यूटेन का इसमें मिथाइल अपोजिट इन डायरेक्शन है, रिपल्सन मिनिमाइज। इसमें मिथाइल नजदीक है, फुली इक्विलिब्रियम, फुली स्टेगर्ड, 2 स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज है, जिसमें मिथाइल हाइड्रोजन का रिपल्सन, लेकिन मिथाइल यहाँ दूर है इसलिए पार्शियली स्टेगर्ड, ये पार्शियली इक्विलिब्रियम। चारों पे डायग्राम नोट करिए। इस तरह हम क्या समझे, यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन नोट करिए, समझिए। अब ये देखेंगे इसमें के सबसे मोस्ट स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर देंगे हम। सबसे मोस्ट स्टेबल कौन होगा, ये
एक नंबर। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, नाम तो यहाँ लिखा है, स्टेगर्ड मोस्ट स्टेबल। दूसरे नंबर पर स्टेबिलिटी किसकी होगी? पार्शियली स्टेगर्ड। 3 नंबर वाला जो है ये सेकंड नंबर पर स्टेबिलिटी रखेगा, उससे कम। तीसरे नंबर पर ये सेकंड। और सबसे कम स्टेबल कौन है? एक इंडिविजुअल। और आपको ये पहले भी समझा चुके हैं कि ये जो दो स्टेज होती है बीच की, इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन स्टेगर्ड एंड इक्विलिब्रियम, इनको अपन क्या बोलते हैं? एसक्यू। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पहला स्टेगर्ड, फिर एसक्यू और सबसे कम। ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग लगा है। सबने नोट कर लिया होगा, ये अदर भी नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ग्लाइकोल कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ग्लाइकोल का फार्मूला क्या है, उसका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसे बनेंगे, समझ। ग्लाइकोल का फार्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ऐसे इसको बदल के भी हम लिख सकते हैं, CH2OH CH2OH। और बदल के लिखें ताकि हमें और आसानी से समझ में आ जाए। इसका डायग्राम ऐसे होगा, CHHOH, ये C, ये H, ये H, ये OH। ऐसा भी बना सकते हैं। न्यूमन प्रोजेक्शन में चले, ये कार्बन आपको दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका बैक साइड है। तो न्यूमन प्रोजेक्शन ग्लाइकोल का ऐसे फार्मूला बनेगा, ये कार्बन, ये वाला, इस कार्बन से कौन अटैच है? OH, ये OH ग्रुप। अब 2 हाइड्रोजन, एक दो, इस कार्बन से एक OH ग्रुप अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, तीनों ग्रुप मैंने अटैच कर दिए। अब जो अंदर वाला कार्बन है उससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, एक OH अटैच। अरे नॉर्मल ब्यूटेन की तरह, नॉर्मल ब्यूटेन में क्या था? यहाँ CH3 था, यहाँ CH3 था। ग्लाइकोल में OH ग्रुप आ गया, बस कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ कौन होगा? OH, और यहाँ पर कौन है? देखिए ग्लाइकोल का न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला मैंने डिजाइन किया, ये OH, ये OH, अपोजिट इन डायरेक्शन H H H। ठीक है, अब बोलो ये कौन सा फार्मूला है ग्लाइकोल का? स्टेगर्ड बोलोगे इसको, क्या बोलेंगे हम? स्टेगर्ड, क्योंकि ये फुली स्टेगर्ड है, रिपल्सन मिनिमाइज है OH OH ग्रुप का। आगे बढ़ते हैं, 60 डिग्री पर रोटेशन करेंगे। तो ये जो ग्रुप इस तरह की लाइन से अटैच होते हैं, ये रोटेट होते हैं, ये तो स्टेबल होते हैं। इनको फिर से स्टेबल बनाओ, ये OH अपनी जगह रखिए, ये इसे, इसको हम उधर लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये H, ये H। अब रोटेशन करेंगे 60 डिग्री का, ये OH को यहाँ लाएंगे इसके पास, ये H को यहाँ ले जाएंगे, ये H, ये OH और ये H। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब रिपल्सन स्टार्ट हो चुका, OH ग्रुप का H से रिपल्सन, OH का H से रिपल्सन, H का रिपल्सन, इसलिए ये पार्शियली इक्विलिब्रियम है। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियली इक्विलिब्रियम, मतलब SQ और गॉसिप, दो नाम इसके।
चलिए अब फिर 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। देखिए यहाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें, किसके कारण स्टेबिलिटी आती है, ये OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला, डायग्राम बना के समझाना। ये OH, ये H, ये H, ये अपनी जगह होगा, इनका रोटेशन नहीं होगा। अब देखिए इसको रोटेशन करेंगे 60 डिग्री से, तो ये OH यहाँ आएगा, ये आएगा OH, ये H एक यहाँ रहेगा, ठीक है, ये यहाँ आ गया, और ये OH यहाँ आ चुका है, अब ये H यहाँ आवाज स्पीकर बंद रखिए। ये कहानी यहाँ पर अलग होगी और ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। इसकी ये SQ है, SQ डिजाइन है, इंटरमीडिएट डिजाइन है, इसलिए मोर स्टेबल होगा। ये एक नंबर पे आ जाएगा SQ। क्यों, सुनिए जरा। ये ऑक्सीजन किससे अटैच है, हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जब जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है तब तब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने साइड लेती है, और ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव होती है। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अपने साइड इलेक्ट्रॉन लेगी, इसको कैसा बनाएगी, पॉजिटिव। और देखिए ये पॉजिटिव हाइड्रोजन और ये नेगेटिव ऑक्सीजन यहाँ बॉन्डिंग कर लेंगे। कौन सी बॉन्डिंग है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो भी कौन सी है, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन उसी मॉलिक्यूल की नेगेटिव एटम ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो डिजाइन है SQ ग्लाइकोल की, इसमें ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इस पास वाली ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिव है पार्शियली, और इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को पार्शियली पॉजिटिव कन्वर्ट। तो ये वाली जो SQ डिजाइन है ये मोस्ट स्टेबल होगी इसमें, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वो एक नंबर पे आ जाएगी, ये 2 नंबर पर, वो 1 नंबर पर आएगी स्टेबिलिटी में, ये 2 नंबर पर, समझ लीजिए। अगली स्टेप 4th नंबर की, ये OH, ये इसी तरह था, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, 60 डिग्री से रोटेशन करेंगे। अब ये OH इसके नजदीक आ जाएगा, ये आ गया, रिपल्सन स्टार्ट होने लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली इक्विलिब्रियम। तो ग्लाइकोल के केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, SQ, उससे लेस स्टेबल स्टेगर्ड, और सबसे कम स्टेबल ये फुली इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दोनों स्टेज SQ में है, उसमें ये स्टेबल है। ये वाली कौन सी है, पार्शियली इक्विलिब्रियम। अगर चारों के नंबर लिखना चाहो तो सबसे पहले इसको क्या लिखोगे, रिपल्सन मिनिमाइज है, ये पार्शियली स्टेगर्ड है, क्या बोलेंगे इसको, पार्शियली स्टेगर्ड। नंबरिंग कर देता मैं, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो SQ मैंने बोल दिया कि इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नंबरिंग से आपको लिखना है स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, लास्ट फोर्थ। ये इनका स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, नोट कर लीजिए। साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लिक कंपाउंड,
इसमें भी दो आइसोमर्स आपको मिलेंगे। पहले ये देखें कि इसका डायग्राम क्या होगा साइक्लोहेक्सेन का। ये साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ध्यान रखिए, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा। इसका जनरल फार्मूला क्या है, C6H, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, ये साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के दो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, एक का नाम स्टेगर्ड, जो कैसा होगा स्टेबल, और अब इसमें कार्बन है, कार्बन तो वैसे ही डिस्टेंस पर है, हाइड्रोजन का रिपल्सन होगा इसमें। दूसरा इक्लिप्स, जो कैसा होगा अनस्टेबल। रिपल्सन फोर्स क्या होगा मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम। जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उतना रिपल्सन होता है, रिपल्सन मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी हायर। इसमें क्या होगी रिपल्सन फोर्स मिनिमम बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का रिपल्सन है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। डायग्राम बना के समझा, इसको बदल के बनाएंगे ऐसे, स्टेगर्ड फॉर्म बना। देखिए बदल दिया इसको। अरे कार्बन अभी भी 6, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, हर कार्बन पर हाइड्रोजन है 2-2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा ऐसे, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। अब इन दोनों हाइड्रोजन को देखो, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, अवे फ्रॉम ईच अदर, इसको हटा देते हैं, इससे कोई लेना देना। ये जो हाइड्रोजन एटम्स है दोनों, ये इससे बहुत डिस्टेंस पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्सन, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं चेयर फॉर्म। और ये चेयर फॉर्म जो है साइक्लोहेक्सेन का, इथेन का कौन सी डिजाइन का है, इथेन के स्टेगर्ड फॉर्म की तरह होता है। अब चलेंगे उस तरफ, इस पोर्शन को हमने ऐसा बनाया जानबूझकर, अब इसको उठा के ऐसे कर तो बदल जाएगा। ये देखिए हाइड्रोजन ये है, इसके हाइड्रोजन यहाँ है। देखो दोनों कार्बन के हाइड्रोजन पहले के कंपैरिजन में, चेयर फॉर्म के कंपैरिजन में क्या हो गए, नियर टू ईच अदर, नजदीक आ गए, तो इक्लिप्स पोजीशन होगी। हालांकि इसकी बहुत सारी पोजीशन है, ऐसे 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 धीरे धीरे रोटेट होकर इधर आएगा तो हजारों आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, बट ये मेन है। तो एक स्टेगर्ड जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है, दूसरा मिनिमम डिस्टेंस वाला। एक ये इक्लिप्स फॉर्म में अनस्टेबल है, रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दिखता है उसको, आपको कैसा लगता है ये बोट फॉर्म लगता है। तो साइक्लोहेक्सेन के दो कन्फर्मेशनल आइसोमर से, एक का नाम बोट फॉर्म, दूसरे का नाम चेयर फॉर्म। इन दोनों के आप डायग्राम बनाइए और नोट कर लीजिए।